हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक बार आपके अपने चैनल ज्ञान प्लस पर। और जैसे कि हम आपको हिंदी में वर्णमाला तक काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुके हैं और हमने आपको कल बताया था कि हमारा कुछ विशेष चीज़ें जो छूट रही हैं वर्णमाला में उसको हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और जान लीजिए। यही खास तौर पर एग्ज़ाम में देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इस वजह से विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि हम यहाँ पे आपको पहली बात तो ये बताने वाले हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसकी आवाज़ कहाँ से आती है, जैसे कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ये सारी चीज़ें यहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं आपके। तो पहले तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो स्वर, हमने आपको स्वर बताया है, स्वरों की संख्या जो है वो आपकी 11 हैं। स्वर वर्ण जो आपके हैं वो टोटल कितने हैं? 11 हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कहा जाए प्रत्येक स्वर जो होता है, प्रत्येक स्वर वर्ण जो होता है वो घोष या साघोष होते हैं। आघोष मत कहिएगा, घोष या साघोष। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला आपका होगा प्रत्येक स्वर वर्ण घोष या साघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो घोष साघोष हमने व्यंजन में पढ़ा है, तो व्यंजन में ये जो स्वर वर्ण है अगर दे दिया जाए आ आपका घोष है या आघोष है, तो आपका ये आ जो है किस में आता है? घोष में। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए अब दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका वन लाइनर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या जो है, संख्या तो ठीक है, हमने आपको वर्गीय व्यंजन में बताया था कि कुल संख्या जो 25 है, लेकिन मूल संख्या की बात करें तो मूल संख्या आपकी कितनी है? 16 है। ठीक है दोस्तों, अगर कहा जाए कि व्यंजन वर्णों की मूल संख्या, तो दोस्तों मूल संख्या कितना है? 16। और कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या की बात करें तो दोस्तों आप वहां पे ना जाके का से गया तक काउंट करके ना, आपको सिर्फ मूल संख्या की बात करें तो आपको कितना बताना है? 25। ठीक है दोस्तों, कुल संख्या 25 और मूल संख्या 16। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन बन के आ रहा है वो आपका है कि हिंदी में काकल्य या स्वर यंत्रमुखी किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो काकल्य की बात जहां करें, काकल्य आपका एक ही वर्ण है, तो हिंदी में काकल्य वर्ण कौन है? तो काकल्य वर्ण आपका कौन सा है? मात्र एक है, जिसे हम हा कहते हैं, हा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया। आपका चौथा नंबर, इसे दोस्तों आप अगर लिखना चाहें तो इसे आप नोट डाल के हेड 1 नंबर 2 नंबर करके लिख सकते हैं, और आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको अपना एग्जाम की नज़र से भी अच्छे से देख सकते हैं। जब आपका एग्जाम हो तब आप एक नज़र डाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर पे देखते हैं, तो आपका चौथे नंबर पे आता है हिंदी में वत्स वर्ण 4 है। ठीक है दोस्तों, वत्स वर्णों की संख्या कितनी है? वत्स वर्ण, ये पहली बात तो आप ये जान लीजिए, वत्स वर्ण बोले कहाँ से जाते हैं? वत्स वर्ण जो दोस्तों दांत के पीछे का जो निचला हिस्सा होता है, वहां से आपकी जो टंग है, बोले तो जीभ जो है, वो आपका टच करके जब वर्ण निकलता है उसे ही हम वत्स वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वत्स वर्ण आपकी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वत्स वर्ण है क्या है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में वत्स वर्ण, ठीक है, तो ये अब दोस्तों आपके कितने हैं? ये वत्स वर्ण जो है 4 हैं। ये कौन कौन से हैं? रा है,
ला है, जा है और सा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया कि जैसे कि दांत के पिछले वाले हिस्से के निचले वाले पार्ट पे, जैसे दांत का पिछला जो भाग है उसके निचले हिस्से से जीभ की जब टच होती है तब वहां से जो आवाज आती है उससे ही वत्सवर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 5वें नंबर पे देख लेते हैं। आपका 5वां नंबर पे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में विवृत। ठीक है दोस्तों, विवृत वर्ण कितने हैं? तो विवृत का मतलब पहले तो ये होता है, विवृत का मतलब जो वर्ण आपका खुला है, मतलब कि जिसे आप खुले मन से एकदम मुंह खोल के बोल सकते हैं, जैसे आ। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको कहीं ना कहीं से टच करना पड़ेगा या मुंह को बंद करना पड़ेगा, तो इसे ही जो आपका खुले मुंह से बोला जाए उसे ही दोस्तों हम विवृत वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका स्वर और व्यंजन दोनों कवर हो जा रहा है, कौन कहां से बोला जाता है। हिंदी में ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है आ, और आप इसे एक कॉमा ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, खुला हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप दर्शा लेंगे तो आपको हो सकता है ये विवृत वर्ण अगर भूल भी जाए तो अगर खुला हुआ से आपको याद आ सकता है कि हाँ ये है क्या। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको देखते हैं 6 नंबर पे। ये आपके नोट्स हैं, एक तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाते हैं और ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर पे आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि हिंदी में अर्ध विवृत। अब ये विवृत हो गया, अब इसका कोई छोटा भी होगा, जैसे ये बड़ा हो गया विवृत पूरा। अब अर्ध विवृत की बात करते हैं। अर्धविवृत वर्ण, अर्धविवृत का मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया खुला हुआ, तो इसमें जो है आपका अर्ध का मतलब होता है कि आधा, जैसे कि आधा खुला, जैसे बोलते हैं ए आ, जिसमें चंद बिंदी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके 3 वर्ण आते हैं, ए, बड़ा ए और एक आ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप इसको भी दिखा सकते हैं, मतलब आधा खुला। दोस्तों ये बताने वाली चीज़ नहीं है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपको आसानी से पकड़ने के लिए हमने दिखा दिया है। आप इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको ही पढ़ना है, आप जिस तरीके से समझ पाएँ उस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम नोट्स अच्छी से अच्छी बनाएं। ठीक है दोस्तों, साफ सुथरा लिखा जाए, अच्छी बने, लेकिन आपको समझ में क्या आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अगले नंबर की बात करते हैं, तो आपका 7वां पॉइंट बनता है। 7वां पॉइंट में आपका आता है हिंदी में संवृत्त वर्ण कितने हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में संवृत्त वर्ण। ठीक है दोस्तों, संवृत्त वर्ण अब किसे कहते हैं या इनकी संख्या क्या है, तो दोस्तों ये बता दें आपको, हिंदी में जो संवृत्त वर्ण हैं इनकी संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, और इनको सामान्य ढंग से एकदम नॉर्मली तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ये इनकी संख्या जो है वो ई है, बड़ी ई है। ठीक है दोस्तों, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इनको अब आप सामान्य ढंग से बोलने का मतलब है कि ई ऊ ऊ। ठीक है दोस्तों, आप आराम से एकदम सामान्य तरीके से, तो यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं सामान्य। ठीक है दोस्तों, अब आपका यहाँ से दोस्तों हम कुछ मिटाना चाहेंगे, और हम आपको अब बताते हैं 7 पॉइंट आपका हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं 8वां पॉइंट आपका क्या होगा। 8वें पॉइंट में आपका आता है दोस्तों, 8वें पॉइंट की बात करें तो 8वां पॉइंट आपका आता है हिंदी में अर्ध, मतलब ये विवृत हो गया तो अर्धवृत्त भी होगा, अर्ध संवृत्त भी होगा। ठीक है दोस्तों,
अर्ध समृद्ध की बात करते हैं। अर्ध समृद्ध अब आपके कौन कौन से हैं, ये आपके मात्र 2 वर्ण आते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ण में। अर्ध समृद्ध का मतलब ये देखा जाए कि इसमें मात्र 2 वर्ण आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ सामान्य तरीके से तो ये भी सामान्य तरीके से बोला जाता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा वो देना पड़ता है। जैसे इसका ए और ओ है, ठीक है दोस्तों। बोला वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा ई जैसे, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम आपको ई हल्के से आप बोल सकते हैं, थोड़ा इसमें जो है थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे ए आओ, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पे आपका कुछ जो बच रहा है उसको कहाँ से कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपके 2 कॉलम बनेंगे दोस्तों। अब जैसे कि हमको वर्ण बोलना है, और एक तो वर्ण, दूसरा उच्चारण। उच्चारण स्थान, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपके वर्ण कौन कौन से आएंगे इसमें। उच्चारण स्थान, तो दोस्तों उच्चारण स्थान पे आपका देखा जाए तो वर्ण मतलब उच्चारण स्थान का मतलब कहाँ से वर्ण उच्चरित होते हैं, उच्चरित का मतलब निकलते कहाँ से हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात कर ले हम कंठ की, ठीक है दोस्तों, कंठ आप लोग समझते हैं, कंठ आपका कहाँ होता है। कंठ का मतलब जो वर्ण आपके यहाँ से निकले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो आपके कंठ से वर्ण निकले उसे ही कंठ वर्ण कहते हैं, वो वही वर्ण कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से आपका पहली बात तो का वर्ग जो होता है, आपको वर्गीय व्यंजन हमने आपको पहले ही बता चुका है पिछली वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे लिंक बॉक्स में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, और वहां से आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से स्वर व्यंजन सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कंठ की। तो कंठ का आपका जो का वर्ग होता है, का से अंगा तक, ठीक है दोस्तों, का से अंगा तक। और इसमें आपके 2 वर्ण जुड़ते हैं, आ और हा, ठीक है दोस्तों। ये आपके कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं। अगर कंठ की बात करें, जैसे खा दे दिया जाए किसमें से कंठ वर्ण, कंठ का से बोला जाने वाला कौन सा वर्ण है, तो आप समझ जाइए कि का वर्ग का जो है जितने 5 वर्ण आते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। आ और हा भी कंठ ही से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तालु की बात करें, तालु की बात करते हैं, तो तालु से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो आपके चा वर्ग जो है, ठीक है दोस्तों। चा वर्ग में आपका आता है जो से चा से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से वर्ण जुड़ते हैं, मतलब इसमें 4 वर्ण और ऐड होते हैं दोस्तों, ई, या, सा और ज्ञा, ठीक है। ई, या, शा और एक वर्ण आपका क्या जुड़ता है दोस्तों, क्या। और एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, यहीं से मत पूरा डिसीजन निकाल लीजिएगा कि ये तो सर ज्ञा बता दिया, ज्ञा और कहीं से भी बोला जाता है। जो उसका शुद्ध तरीका है जहाँ से वो बोला जाता है वो नासिका से बोला जाता है। अगर नासिका आपका क्वेश्चन में ना दिया रहे या नासिका ऑप्शन में ना दिया रहे तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए 2 ऑप्शन में आपको अगर देता है या 2 ऑप्शन आपको पता है, मान लीजिए नासिका नहीं दिया है, अगर नासिका दिया है तो पहले आपको नासिका ही मारना है, ठीक है दोस्तों। अगला आपका जो है मूर्धा, मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं वो टा वर्ग के जो हैं, टा वर्ग से, टा वर्ग के जितने भी आपके आते हैं वो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं, टा से आड़ा तक। और इसमें कौन कौन से वर्ड मतलब कि वर्ड आपके जुड़ते हैं, उसमें ली, रा और शा, ली, रा और शा, ठीक है दोस्तों।
और ये मूर्धा आपका हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको तो एकदम कंफर्म, ये चीज़ें तो मान लीजिए आपको एकदम अच्छे से पता होंगी कि आप अगर सीरियल से भी याद कर सकते हैं। कंठ की बात करें तो कंठ, तालु की बात करें तो तालु से जो बोले जाते हैं, ये चा वर्ग हो गया, तालु से पूरा आपका, कंठ से हो गया का वर्ग हो गया आपका, मूर्धा से हो गया टा वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं दंत की। दंत बोलते तो दांत। दंत से आपके कौन सा वर्ग या कहां से बोला जाता है? ता वर्ग से बोला जाता है। तो ता से ना तक दोस्तों। ठीक है, ता से ना तक। और इसमें आपके कौन कौन से वर्ण और जुड़ते हैं? इसमें आपके 3 वर्ण और जुड़ते हैं। री आप जानते हैं, ये वाला री, ला, और एक वर्ण आपका और जो जुड़ रहा है वो है आपका शा, सरौता वाला जो आप बोलते हैं, ये वाला सा। ठीक है दोस्तों, ये दंत से हो गया। अब दंत के बाद आगे हम आते हैं तो हमारा होंठ आता है। तो ओंठ से बोलने वाले जो हैं, तो ओंठ से जो बोले जाते हैं वो वर्ण आपके कौन सा है? पा वर्ग है। ठीक है दोस्तों, पा वर्ग जो है, पा वर्ग जो है आपका, पा वर्ग जो है ये आपका होंठ से बोला जाता है। पा वर्ग से मतलब पा से मा तक। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपके कौन कौन से वर्ण जुड़ते हैं? मात्र एक वर्ण एक्स्ट्रा और आके इसमें ऐड होता है, जो है उ। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपका उ मतलब कि दोनों उ आपका इसी में ऐड होगा, उ और उ। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब जो है ये सारी चीजें, तो अभी तो सिंगल चला था, मतलब ये होंठ, कंठ से हो गया, तालु से हो गया, मूर्धा से हो गया, दंत से, होंठ से। अब जो आएगा वर्ण कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपको मिक्सअप होते हैं। कहीं पे दांत और होंठ से कॉम्बिनेशन करके निकाले जाते हैं, कहीं तालु और कंठ से कॉम्बिनेशन करके निकाले जाते हैं। तो ये वर्ण आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो मिक्सअप वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों। तब दंतोष्ठ मतलब दांत और होंठों का जो मिक्सअप होता है उसी को हम दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। दंतोष्ठ की बात करें तो दंतोष्ठ से कौन वर्ण आपका निकलता है? इसमें आपके वाह। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका दंतोष्ठ से कौन सा वर्ण निकलता है? वाह। ठीक है दोस्तों। तो अब आपका दंतोष्ठ हो गया। अब इसके बाद आपका कंठोष्ठ मतलब कंठ और होंठ से जो मिक्सअप होके बनता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब कंठोष्ठ की बात करें तो इससे आपके बोलने वाले 2 वर्ण बनते हैं, ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, आपका यहां कंठोष्ठ हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे आपको हम बताते हैं और कौन कौन से वर्ण आपके हैं। कंठोष्ठ हो गया। अब इसके बाद कंठ और तालु से जो मिलकर बोले जाते हैं उसे हम बताते हैं कंठ तालु से। कंठ तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों वो 2 वर्ण हैं, ए और ए। ठीक है दोस्तों, ए और ए। अब बात आती है कंठोष्ठ के बाद, कंठ और तालु के बाद। कंठ तालु के बाद आपका कंठ और मूर्धा से। ठीक है दोस्तों, कंठ और मूर्धा से। कंठ मूर्धा से जो वर्ड बोले जाते हैं वो दोस्तों आपके एक है छत्री वाला जो छा होता है, छा। जे कंठ और मूर्धा से एक ही वर्ण बोला जाता है जो है छा। और दंत और मूर्धा की बात करें
दंत और मूर्धा की बात करें तो इससे एक वर्ड बोला जाता है आपका, वो कौन सा है दोस्तों? त्रा। ठीक है, ये आपका कंठ और मूर्धा से बोला जाता है। अब आपके जो है कंठ मूर्धा हो गया, दंत मूर्धा हो गया, और आपके अब तालु मूर्धा बच रहा है। ठीक है दोस्तों, तालु मूर्धा से जो वर्ड बोले जाते हैं वो आपको हम बताते हैं। तालु मूर्धा से जो वर्ण आपका बोला जाता है वो एक ही वर्ण है दोस्तों, श्रा। ठीक है, श्रा आपका। अब नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कुछ हैं जिसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नासिका की ज़रूरत होती है। नासिका से बोले जाने वाले हैं वो आपके अंगा है, या है। ठीक है दोस्तों, ड़ा है। ठीक है, और ना और माँ। ठीक है, ना और माँ। एक आपका जो है क्या, मतलब हर वर्ण का, यहाँ से आप देख सकते हैं नासिका की बात कर रहे हैं तो हर वर्ग का लास्ट पांचवा अक्षर जो 25 तक हैं, हर वर्ण का पांचवा अक्षर और प्लस ज्या। ज्ञा नहीं बोलते इसे, ज्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं और अच्छे से ये ज़्यादातर क्वेश्चन मिक्सअप जो वर्ण है ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं और इससे आपका काफ़ी हानि होता है या 1-2 नंबर से रुक जाता है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से वर्णमाला हमारा ख़त्म होता है। अगला आपका चैप्टर अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।